पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी की रैली, बोले पूर्ण बहुमत वाली सरकार लगाने जा रही हैट्रिक, सरकार के पहले 125 दिनों का रोड मैप तैयार है। पीएम बोले देश को चाहिए दमदार सरकार, पंजाब भी कह रहा फिर एक बार बीजेपी सरकार, गरीबों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता। पीएम बोले हम अगले 25 सालों के विजन पर काम कर रहे, 21वीं सदी भारत की सदी होगी, ये पूरी दुनिया जानती है। पीएम बोले बीजेपी विरासत भी और विकास भी के मंत्र पर चलती है, अफगानिस्तान में संकट आया तो गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को पूरे अदब के साथ भारत लाए। कल ओडिशा के केंद्रपाड़ा रैली के मंच पर पीएम मोदी से मिली कमला मोहराना। कमला ने पीएम के पैर छूने की कोशिश की, पीएम मोदी ने बैठकर छुए कमला के पैर। कमला मोहराना के स्वयं सहायता समूह ने वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर काम किया, महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करती हैं कमला। पीएम ने मन की बात के कार्यक्रम में किया था जिक्र। स्वास्थ्य को लेकर बीजेपी के सवाल उठाने पर बोले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, मुझे स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या नहीं है, मैं पूरी तरह सेहतमंद हूं। हाथ कांपते हुए वायरल वीडियो पर बोले सीएम पटनायक, ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। बीजेपी के एक सीएम ने बिना किसी कारण के इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। पीएम मोदी के बयान पर बोले नवीन पटनायक, उन्हें मेरी सेहत की चिंता है तो रैली में बात करने की जगह फोन पर मेरा हालचाल ले सकते थे, वो सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। वीके पांडियन मुख्यमंत्री पटनायक की तरफ से निर्णय लेते हैं कि आरोपों पर बोले सीएम पटनायक, ये हास्यास्पद है, इन आरोपों का कोई मतलब नहीं। दिल्ली में वाटर सप्लाई में कटौती पर फूटा लोगों का गुस्सा, महिलाओं ने मटके फोड़कर किया प्रदर्शन, लोगों को मांगना पड़ रहा है टैंकर से पानी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा, बाल्टी डिब्बे लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं, दिल्ली सरकार हाय हाय किनारे लगी। भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत, कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी पहुंचा रहा है दिल्ली जल बोर्ड। सुबह 4 बजे से पानी के लिए लोग लगाते हैं लंबी लंबी कतारें। दिल्ली सरकार की वाटर क्राइसिस को लेकर मीटिंग, जल मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल हुए, मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली में जल संकट पर बोली मंत्री आतिशी, यमुना नदी में हरियाणा से छोड़ा हुआ पानी ही आता है, हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ने के लिए कहा गया, केंद्र सरकार से भी संपर्क करेंगे। ओडिशा के बालासोर रैली में बोले राहुल गांधी, मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूं, मुझ पर बीजेपी ने किए हैं 24 केस, 50 घंटे ईडी ने पूछताछ की, अगर नवीन पटनायक बीजेपी के खिलाफ हैं तो उन पर केस क्यों नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का जवाब, राहुल को लाल और हरी मिर्च का ज्ञान नहीं, वो देश पर आख्यान दे, ये मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं। कुल्लू में सीएम योगी ने की रैली, कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले एक तरफ बीजेपी है जहां सुरक्षा भी है, सम्मान भी, विकास भी, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन है जो कि भानुमति का पिटारा है। सीएम योगी बोले कांग्रेस के लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तान ही चले जाना चाहिए, कांग्रेस को वोट देने का मतलब मुस्लिम लीग को वोट देना। शिमला में विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम धामी, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। शिमला में बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, 2014 से पहले भारत वैश्विक स्तर पर कोई स्टैंड नहीं ले पाता था, आज वैश्विक मुद्दों पर भारत की प्रतिक्रिया का दुनिया इंतजार करती है। पीएम मोदी को लेकर बोले मनोज तिवारी, कहा पीएम सभी के दिलों में बसे हैं, विपक्ष अपने कर्मों से रसातल में जा चुका है। वाराणसी में बोली हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता, पीएम खटाखट 400 पार करेंगे और राहुल और अखिलेश फटाफट यहां से निकल जाएंगे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे अमित शाह, पत्नी के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा दावा, कहा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलेंगी, रिजल्ट से 48 घंटे के अंदर गठबंधन का पीएम पद पर फैसला हो जाएगा। पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, 2024 का चुनाव धर्म युद्ध है, एक तरफ वो है जो धर्म के साथ हैं, एक तरफ वो हैं जो धर्म को खत्म करना चाहते हैं। बठिंडा की जनता से अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल की अपील, कहा अकाली दल को करे मजबूत जो संसद में आपकी आवाज बुलंद करे। पीएम मोदी को लेकर बोले तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा, पीएम मोदी को उनकी 3 महबूबा बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई चुनाव में हरवा रही है। पीएम मोदी के बयान पर बोली राबड़ी देवी, उनकी धमकी से आरजेडी और बिहार की जनता डरने वाली नहीं है, इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, देश में लूट के लिए जानी जाती है कांग्रेस, इसने देश को बर्बाद किया, वहीं बिहार को लूटने वाला है लालू का परिवार। चिराग पासवान के बयान, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का जवाब, 4 जून के बाद एनडीए में सिर्फ फुटबॉल होगी। चिराग पासवान जिस तरह से पहले निकाले गए थे उसी तरह से फिर निकाले जाएंगे। झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी का बयान, झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतेगी, जेएमएम की सरकार ने झारखंड को लूटने का काम किया, इन्हें जनता से कोई लेने देना नहीं।
तमिलनाडु बीजेपी नेता CR केसवन का बयान, बोले इंडिया गठबंधन डरा हुआ है, विपक्षी चुनाव में हार होगी, 4 जून को मोदी की ऐतिहासिक जीत होगी। फारूक अब्दुल्ला का बयान, भारत पाक में बातचीत की बात करता हूं तो मुझे पाकिस्तानी कहते हैं, सिर्फ बातचीत से ही समस्या का हल निकलेगा, दिल्ली में नई सरकार आएगी तो बातचीत की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के कैंची धाम पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, नीम करौली बाबा महाराज मंदिर में दर्शन किया। अमृतसर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। बेंगलुरु में बीजेपी एसटी विंग के सदस्यों का विरोध प्रदर्शन, महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन हुआ, एसटी वेलफेयर मंत्री बी नागेंद्र का इस्तीफा मांगा। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में बढ़ाई मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी, 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं मनीष सिसोदिया। पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी की ब्लड सैंपल बदलने की एसआईटी जांच में खुलासा, आरोपी डॉक्टर श्रीहरि हलनोर ने एक महिला 2 पुरुषों समेत 3 लोगों के लिए ब्लड सैंपल। एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा, विशाल अग्रवाल ने दूसरे आरोपी डॉक्टर अजय तावरे का किया था फोन, लीव के बीच अस्पताल पहुंचे थे तावरे। श्रीहरि हरनोल ने 3 लाख रिश्वत ली, एसीबी भी करेगी केस की जांच। अमेरिका और भारत की वायुसेना ने किया रेड फ्लैग 24 सैन्य अभ्यास, अलास्का में हुआ ज्वाइंट एक्सरसाइज। अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्नि बाण रॉकेट को सफलता से लॉन्च किया, इसरो ने ट्वीट करके बधाई दी। जयपुर में चौड़ा रास्ते पर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुक्त के नारे लिखे, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के जैसलमेर में इंडो पाक बॉर्डर पर हीट वेव, 55 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा तापमान, बीएसएफ के जवानों ने रेत और गाड़ी के बोनट पर ऑमलेट बना लिया। फतेहपुर शेखावटी इलाके में 48 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, ट्रॉमा सेंटर अस्पताल में हीट वेव के बढ़े मरीज, हीट वेव से एक शख्स की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर है। बिहार में गर्मी का 55 सालों का रिकॉर्ड टूटा, 11 सालों में टेम्परेचर 45 डिग्री के पार पहुंचा, औरंगाबाद में तापमान 48 डिग्री के पार है। केरल में साउथ वेस्ट मानसून की हुई एंट्री, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में आगे बढ़ रहा है मानसून। मुंबई के होटल कारोबारी जय शेट्टी मर्डर केस में गैंगस्टर छोटा राजन दोषी करार दिया गया, कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, 2001 में हुआ था मर्डर। 12 जुलाई को मुंबई में होगी अनंत अंबानी और राधिका मनचंद की शादी, 3 दिनों तक चलेंगे कार्यक्रम, 14 जुलाई को होगा वेडिंग रिसेप्शन।